हाईवे पे है ससुराल। ये है अरोरा परिवार, जिनकी किस्मत ने शायद कभी उनका साथ नहीं दिया। जब भी उन्होंने कुछ बड़ा और फायदेमंद करना चाहा, तभी किस्मत ने उन्हें मुंह की मात दी है। अब कैसे, आइए देखते हैं। हाँ पापा, ये सच है। पास में जो 2 घर बचे थे उन्होंने भी अपना मकान तुड़वा दिया और यहाँ से चले गए। अरे लेकिन उन्होंने मकान तुड़वाए क्यों? किसी और को बेच देते ना। अरे तुमने आसपास देखा है? पूरा जंगल हो चुका है ये इलाका। बस सामने ये हाईवे बन गया है और पास में ये पेट्रोल पंप है। दूर दूर तक और कुछ भी नहीं है। कैसे कोई यहाँ रहेगा? अरे 2-3 घर ही तो थे पड़ोस में, अब वो भी नहीं रहे। ऐसा लगता है हम चांद पर रह रहे हैं और जैसे हमारा ही घर बच गया यहाँ। और नहीं तो क्या, पड़ोसी तो छोड़ो, अब तो कोई कुत्ता भी यहाँ नजर नहीं आता। हम ये मकान छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बेटा कैसे छोड़े, और कुछ है भी तो नहीं हमारे पास। अनुज के दादाजी ने ये बड़ी सी कोठी बनवाई थी, इतने सारे कमरे बनवाए। सोचा था आगे चलकर इस कोठी का दाम बढ़ जाएगा, तब हम इसे बेचकर बड़ा सा फायदा कमाएंगे। लेकिन किसे पता था कि यहाँ सरकारी काम होने की वजह से सारे लोग घर बेचते जाएंगे और सामने हाईवे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारी दुकान भी तो अब हाईवे से कितनी दूर हो गई है, आने जाने में ही समय लग जाता है बहुत। ना अब ये कोई कोठी लेने को तैयार है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम दूसरा मकान ले सके। और तो और इतने सारे कमरों की सफाई करनी पड़ती है, वो अलग से। घर का सामान लाने के लिए हमें तुम सबको कहना पड़ता है। ना आसपास कोई बाजार है, ना ही कोई स्कूल। चिंकी को भी स्कूल जाने के लिए वैन में भेजना पड़ता है अब तो। हाँ, खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही अभी तक। हमें यहाँ से निकलना तो होगा ही। कब तक हम इस हाईवे पर अकेले रहेंगे? ना कोई पड़ोसी है, ना कोई आता है यहाँ। अब तो मेहमान भी यहाँ नहीं आते, कहते हैं आपका घर बहुत दूर पड़ता है हमें। हाँ पापा, मेरी सहेलियाँ भी अब तो यहाँ आने से मना कर देती हैं। दादाजी, स्कूल से आने के बाद किसके साथ खेलो? कोई नहीं है यहाँ आसपास। सोचा था मेरे ससुर जी ने इतनी बड़ी कोठी बनवाई है तो यहाँ इन कमरों में आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ आराम नहीं बल्कि चिंता ने घेर रखा है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम तीनों कुछ सोचते हैं। अभी हम जा रहे हैं दुकान पर, रात को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। और सुनो, ये लिस्ट है, ये घर का सारा सामान लेते हुए आना। ठीक है माँ। देखा आपने कैसे उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे रखा था। उनकी इतनी बड़ी कोठी होने के बाद भी उनके नसीब में कुछ सुख नहीं था। अब अरोरा चाहता था कि वो इस कोठी को बेच दे, जिससे वो शहर के पास में ही कोई मकान ले सके। तुमने उस बिल्डर से बात की? हाँ पापा, बात तो की। वो कह रहा है कि कोई भी यहाँ हाईवे के पास रहना नहीं चाहता। कहते हैं आसपास जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे कोई तो होगा ना जो इस कोठी को लेना चाहता होगा, कोई बिल्डर, कोई बड़ा आदमी। जो लेने के लिए तैयार है वो कोठी के पैसे इतने कम बता रहा है कि उससे हम नया घर कभी नहीं ले सकते। हाँ, आजकल घरों के दाम आसमान को छू रहे हैं। इस कोठी के जितना बड़ा मकान भी मिलना मुश्किल है अब तो। और हम सब इतना बड़ा परिवार है, सबके लिए छोटा घर भी नहीं ले सकते। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे इस हाईवे वाले घर से छुटकारा पाए। मैं 1-2 और बिल्डर से बात करता हूँ, शायद कोई तो होगा इस कोठी को खरीद ले। ठीक है, तुम कोशिश करते रहो, मैं ये घर का सामान ले आता हूँ और कुछ सब्जी भी। यहाँ हाईवे पे तो सब्जी क्या, चाय तक नहीं मिल पाती। ठीक है पापा। अरोरा परिवार इसी सोच में था कि कैसे इस हाईवे वाले घर से छुटकारा पाया जाए, लेकिन कोई भी ये घर लेने को तैयार ही नहीं था। इसी को लेकर रात के खाने पर सभी चर्चा करने लगे। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, तुम लोग रोज रोज शिकायत करना तो बंद करो अब। आप लोग तो सारा दिन चले जाते हैं दुकान पे, रात को आते हैं। हम तीनों इस कोठी में रह के कितने बोर हो जाते हैं, ये किसी ने सोचा है क्या? माँ, हम सब समझते हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं ना कि ये मकान को बेच दें, लेकिन ना तो इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और ना ही कोई ग्राहक। तो रहने दो ना इस मकान को यहीं पर, हम यहाँ से निकल जाते हैं। निकल कर जाएंगे कहाँ? किसी किराए के मकान में रह लेंगे। अपना मकान छोड़कर कोई किराए के मकान में रहता है क्या? माँ जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, आप विश्वास रखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अरोरा परिवार में चर्चा हो ही रही थी कि रात के 10 बजे दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब इस वक्त कौन आया है? आया होगा कोई हाईवे से जाता हुआ मुसाफिर। कई लोग आते हैं, कभी पानी मांगने, कभी चोट लग जाती है तो क्रीम मांगने। मैं देखती हूँ। जी कहिए। जी, ये आपका घर है? हाँ जी, हमारा ही घर है। वो क्या है ना, मेरी पत्नी जानकी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अगर आपकी मदद मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। जी आप आइए ना, अंदर मेरा परिवार है, आइए आइए। जी धन्यवाद।
आपके पास अगर कोई खाली कमरा हो जहाँ रात को हम आराम कर सके तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। जी कमरा तो है हमारे पास, आप आइए ना, अपनी पत्नी को लेकर आइए। तबीयत सही नहीं लग रही उनकी। दिव्या और काजल, इन्हें कमरा दिखा दो और पानी और दवाई भी दे देना। ठीक है माँ जी। अरोरा परिवार ने आज तक किसी भी हाईवे से आने जाने वाले की मदद ना की हो, ऐसा नहीं हुआ था। राकेश और जानकी को कमरे में सुलाने के बाद काजल और दिव्या फिर नीचे आ जाती हैं। एक तो हमारे खुद के खर्चे नहीं निपट रहे, ऊपर से ये मेहमान भी आ गए। अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने इस घर में कोई आया तो सही। हाँ, सुबह इनके लिए नाश्ता भी बना देना दिव्या। ठीक है। सुबह होते ही राकेश और जानकी अरोरा परिवार के साथ चाय पी रहे होते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है बहन जी? कल रात आपने अगर आसरा नहीं दिया होता तो शायद मैं ठीक नहीं होती। हाँ सच में आपने बहुत मदद की हमारी। आपका कमरा भी एकदम साफ सुथरा और हवादार था। मेरे पिताजी ने इस घर को बड़े आराम से बनवाया था। हर कमरा हवादार और रोशनी से भरा हुआ है। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे आपने तो बहुत तकलीफ कर दी सच में। अरे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ आसपास आपको और कुछ मिलेगा भी नहीं। आगे ना तो कोई ढाबा है ना कोई होटल, इसलिए यहाँ से पेट भर के नाश्ता कर लीजिए। जी धन्यवाद। अरोरा परिवार ने राकेश और जानकी की बड़ी मदद की, इसलिए राकेश और जानकी भी उनकी मदद को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। देखिए आपने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से ये 2000 रुपये देना चाहता हूँ। देखिए मना मत कीजिएगा प्लीज़। हाँ, यही हम किसी होटल में रुकते तो पैसे तो देते ही ना। प्लीज़ आप ले लीजिए। अरे ये अब क्या कर रहे हैं? चिंकी ये लो बेटा ये पैसे, ठीक है? अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप और लोगों की भी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। हाँ दिव्या और काजल, आपका ये हाईवे वाला ससुराल काफ़ी अच्छा है। जी शुक्रिया। चलो जानकी। राकेश और जानकी के जाने के बाद चिंकी के हाथों में पकड़ाया हुआ 2000 का नोट लेकर वो सबके पास आती है। दादाजी, काश राकेश अंकल जैसे लोग रोज आते यहाँ, रोज हमें 2000 का नोट मिलता ना। चिंकी तुझे पता है तूने क्या आइडिया दिया है? आइडिया? अरे पापा, हम जिस चीज़ को बुरी किस्मत समझ रहे थे, देखा जाए तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इकलौते हैं यहाँ। हम इतने सारे कमरों को किराए पर दे सकते हैं आने जाने वालों को। यही चाय नाश्ता उन्हें सब मिलेगा, तो कितने लोग यहाँ आएंगे ज़रा सोचिए। हाँ पापा, आज राकेश ने 2000 रुपये दिए हैं। अगर हम ऐसे रोज़ के 2000 कमाए तो कितने पैसे कमा सकते हैं? और तो और सारा दिन कितने ही लोग यहाँ आएंगे तो हमारा मन भी बहल जाएगा। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आकाश एक काम कर, एक बड़ा सा बोर्ड बना जिसमें यहाँ रहने की सुविधा है, ये लिख कर घर के बाहर टांग दे। जी पापा। और नाम क्या होगा इस होटल वाले घर का? अरे नाम क्या रखना है? ये हमारा हाईवे वाला ससुराल है तो यही नाम रखते हैं। सबको अलग सा भी लगेगा और नया भी। जिस हाईवे वाले ससुराल को दिव्या और काजल बुरी किस्मत मान रही थी, वही अब उनकी किस्मत बन चुका था। जब से नया बोर्ड लगा था तब से अरोरा परिवार में कई सारे लोग रुकने और नाश्ता खाने आते थे, और अब तो उन्होंने अपनी दुकान को बंद करके यहीं से घर से ही काम करना शुरू कर दिया था। अरे चिंकी कहाँ है? अरे पापा, वो तो इस घर में जितने भी मेहमानों के बच्चे आते हैं ना, उनको अपने कमरे में ले जाती है और उनके साथ खेलती है। इससे मेहमान भी खुश हो जाते हैं और उसे रोज रोज अलग अलग बच्चों के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। और मम्मी जी का तो पूछिए मत, उन्होंने तो अब इस घर में एक किटी पार्टी का कमरा बना लिया है। सबके साथ बैठ के गप्पे लड़ाती रहती है और दूसरों की बहुओं की बुराइयां भी सुनती रहती है। जरूरी नहीं कि आपको जो दिख रहा है वो बुरा ही हो, इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है जो आपको वक्त आने पर पता लग ही जाता है। अरे अब सुंदर खूबसूरत बीवी की चाह किसे नहीं होती, लेकिन क्या हो जब बीवी की खूबसूरती ही पति के लिए सर दर्द बन जाए। देखिए जरा। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं और हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, बाहर तक नहीं निकलने देती हो। चलो ना। अब आज नहीं, फिर कभी चलते हैं। आज ना मुझे बहुत काम है। वैसे तुम्हें कितनी बार बोला है घर से बाहर जाने का ना सोचा करो, तुम नहीं जानती दुनिया कैसी है। तुमसे जब भी कहीं घूमने जाने के लिए बोलती हूँ तुम यही बोलती हो। अरे तो फिर कब चलेंगे? और कैसी है दुनिया ये देखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। स्कूल से निकली ही थी कि पापा ने बालिग होते हुए भी शादी करवा दी। कहीं जाने को कहो तो कहते थे दूल्हे के साथ जाना, और अब दूल्हा भी ऐसा ही मिला है। पत्नी को रोता देख पति को दया आ जाती है। सच में आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा करता है कल चले? ठीक है, लेकिन कल के बाद कोई बहाना नहीं, समझे ना। पति परेशान रहता है, सोचता है भला की खूबसूरत बीवी को अगर बाहर ले जाएगा और कहीं दुनिया की नजर लग गई तो, अरे कोई मेरी बीवी को बहला कर मुझसे दूर कर देगा तो क्या?
अगले दिन दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं तो उन्हें कुछ आस पड़ोस की औरतें देखती है। अरे आज दीपक और उसकी लुगाई की सवारी कहाँ जा रही है? अरे आज तो गली में चांद निकल आया, वो भी दिन में। और कहाँ घूमने जा रहे हैं? शादी हुई इतने महीने हो गए तो सोचा आज एक साथ घूमने चले। क्यों, गलत है क्या उसमें? अरे इतनी सुंदर बीवी के होते हुए कोई कैसे घूमने न जाए? आखिर पूरे गांव को भी तो दिखाना है कि गांव की सबसे खूबसूरत बीवी मेरी है। क्यों दीपक, सही कहा ना? नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन अपनी बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करता है? अरे तो क्या हुआ अगर वो सबको दिखाना चाहता है? वैसे भी हर आदमी की किस्मत थोड़ी ना होती है दीपक की किस्मत जैसी कि सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाए। काकी ऐसा ना बोलो, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना, मेरा दीपक उतना ही समझदार और सुलझा हुआ है। उसने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती देखकर थोड़ी ना की थी, अपने लिए मेरा प्यार देखकर किया। क्यों दीपू, सच कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सच मेरी बुलबुल। कुछ दिनों बाद पति अपने दफ्तर काम पर जाता है। मैंने सुना है वो अपना दीपक नहीं है, उसकी शादी हमारे गांव की सुंदरी कोमल से हुई है। क्यों सच्ची? ऐसी बात है तो दीपक की तो लॉटरी लग गई। अरे क्या किस्मत है उस लड़के की, इतनी अच्छी नौकरी और घर में सुंदर सी छोकरी। अरे लड़के की तो लाइफ सेट है। किस्मत चमक गई है दीपक की शादी के बाद से। अरे कैसा ना चमके, सब कोमल की वजह से, नहीं तो तुम्हें लगता उसे कोई पूछता भी होगा। हाँ ये तो सही कहा, जिसकी बीवी कोमल जैसी हो उससे कौन बात नहीं करना चाहेगा। अरे पता नहीं कब हमें बुलाएगा खाने में। दीपक अपने साथ काम करने वालों की बातें दूर से सुन रहा था। उसे अजीब सा फील होता है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। बात तो सही है, कल तक मेरे घर क्या मुझसे बात भी कोई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से शादी हुई है हर किसी को दीपक के घर आना है, उसे अपने घर बुलाना है। यार मेरी पहचान क्या मेरी बीवी से ही रह जाएगी? शाम को सुनो ना दीपक, बाजार चलते हैं, वो कुछ ना घर का सामान लाना था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्यों, तैयार ही तो हो, और कितना तैयार होगी? और क्या है जब देखो बाहर भागने की लगी रहती है। क्यों? हाँ मुझे टाइम नहीं है, तुम खुद ही चले जाना। दीपक का रवैया अब तो बीवी के लिए इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बीवी परेशान सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद सुनो दीपक, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं सोच रही थी अगर कल तुम मुझे मेरी माँ के वहाँ छोड़ आती तो। वैसे भी अब मन नहीं लगता मेरा इस घर में, न जाने तुम्हें क्या हो गया है। हाँ बेटा, कल ऐसा कर बहू को उसके मायके छोड़ा। आजकल बहू काफी गुमसुम सी रहने लगी है, बच्ची ही तो है और तू भी तो वक्त नहीं देता। लेकिन माँ मुझे काम है, मुझे दफ्तर भी जाना है, और क्या जरूरत है वहां जाने की? क्या तेरा काम बहू से ज्यादा जरूरी है? क्या हो गया है बेटा, क्यों तू ऐसा हो गया है? तू तो ऐसा नहीं था, कितना खुश था बहू से शादी करने के लिए, अब क्या हो गया? हाँ दीपक, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है जिसका तुम्हें बुरा लगा है? अरे मुझे क्या हो गया, और मैं कौन सा जरूरी हूँ कि मुझे कुछ हो और उसका किसी पर असर पड़े? कोई बात नहीं है, मुझे बस टाइम नहीं है, तुम खुद ही अपने मायके चली जाओ, और अब मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। वही तो माँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। पहले तो कभी ये इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते थे। अगले दिन बीवी अपने मायके के लिए निकल रही होती है कि वो पति से मिलने उसके दफ्तर जाती है। पता नहीं, शायद ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो। माँ से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन एक बार इन्हें बता देती हूँ। कल से तो बात भी नहीं की है इन्होंने। बीवी जैसे ही ऑफिस में जाती है सभी उसे देखने लगते हैं। तभी वो पति की कैबिन में जाती है जहाँ अब तुझे क्या हो गया, तू अपनी बीवी से बात क्यों नहीं कर रहा? भला कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी से नाराज रह सकता है क्या? वही तो, तू हमें बता जो भी बात है, हम तेरी मदद करेंगे। अरे क्या मदद करोगे जब परेशानी की जड़ ही मेरी बीवी है? ये सुनकर बीवी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन वो कैसे? तेरी बीवी तो सुंदर है और तुझसे बहुत प्यार भी करती है, तो परेशानी कैसी? उसकी खूबसूरती ही तो परेशानी है। मैं जब भी उसके साथ कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब लोगों के मन की बात जानी ना कि असली बात क्या है, तब मुझे बहुत बुरा लगा
लोग मेरे बारे में एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मुझे कोमल जैसी खूबसूरत बीवी मिली। लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरे जैसे को कोमल जैसी बीवी मिल सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोमल के लायक नहीं, मैंने कोमल को फंसाया है। सब जगह बस कोमल कोमल कोमल। कोमल के आगे तो मेरा कोई वजूद, कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोमल मेरी बीवी नहीं होती ना, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेहनत ही नहीं करी, सब काम कोमल की खूबसूरती ने करा है। मेरी मेहनत की तो कहीं बात ही नहीं आती। कोमल पति की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसके दोस्त की नजर कोमल पर पड़ती है। अगर सारी परेशानी की जड़ मैं ही हूँ तो मैं अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से खराब करवा लेती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। और अच्छा ही हुआ तुमने सुन लिया, वरना मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं कह पाता। कोमल वहां से जाने लगता है कि रुकिए भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? सभी दोस्त मिलकर पति को समझाते हैं और फिर मुझे माफ कर दो। पति के लिए पत्नी की तारीफ और पत्नी के लिए पति की तारीफ ही असली सफलता है। मुझे माफ कर दो।